वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग 2014 के पेपर को सॉल्व करेंगे। 2014 में जो भी क्वेश्चंस आए थे पेडागोजी में, हम लोग उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जो पैराग्राफ आया था वो मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, एक पैराग्राफ। जो सेकंड पैराग्राफ आया था उसको हम लोग आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 यानी कि 121 से 135 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 2014 में, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 121 देखते हैं। आमोजिशगारों को अपने इल्म को खुद तस्कील देने वाला समझा जाता है। उर्दू लैंग्वेज को अगर आपने समझ लिया तो ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उर्दू हो या आपकी कोई भी पेडागोजी हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, मिला जुला के सब में एक ही बात कही गई है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है आमोजिशगारों को, यानी कि बच्चों को अपने इल्म को खुद तस्कील देने वाला समझा जाता है। यानी कि बच्चों को ये समझा जाता है कि बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट खुद कर सकते हैं, यानी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद कर सकते हैं थ्रू एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी कि लैंग्वेज की क्लास है, आप इस अमल को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। पहला है, उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे वक्फे से अपने जवाबी तासरात से आगाह करें। या फिर सेकेंड है, यानी कि बच्चे यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि टीचर इंडिविजुअली प्रोजेक्ट दे बच्चों को, फिर उसको वक्फे वक्फे से उसमें जो भी उसको बताना हो, बच्चे को करेक्शन करना हो, तो उसको वक्फे वक्फे से उसकी मदद करें। सेकेंड है, तुलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करें। यानी कि स्टूडेंट को जो ज़बान सिखाई जा रही है उसको लिखने पर, यानी कि तहरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि उसको इस पे ज़्यादा ज़ोर दें कि वो लिख के ज़्यादा सीखे, लिखने पे उसको ज़्यादा आमादा करे, यानी कि लिखने पे फोर्स ज़्यादा करे टीचर, इससे ये होगा। या फिर थर्ड है, तुलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोजिश मवाद फराहम करें। यानी कि जितनी स्टूडेंट की कैपेसिटी है, उसकी जितनी सलाहियत है, उसके हिसाब से आप उसे लर्निंग मटेरियल फराहम करें। फोर्थ पॉइंट है, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचा कर के तुलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। यानी कि उनको आप इनफरादी या इज्तिमाई सरगर्मियों को, यानी कि अगर आप उन्हें ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली कोई एक्टिविटी करने के लिए देंगे और मौका उन्हें फराहम करेंगे कि वो एक साथ मिलके कुछ काम करें, कुछ एक्टिविटी करें, उसके ज़रिए सीखें, तो ये बेटर होगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। जब तक कि आप बच्चों को मौका नहीं देंगे तब तक कि वो नहीं सीख पाएंगे। अगर आप उनको कोई एक्टिविटी कराएंगे, ग्रुप में हो या इंडिविजुअली हो, किसी तरह से भी अगर आप उन्हें कुछ खुद करके सीखने के पर जोर देंगे, यानी कि अगर उनको ऐसा मौका देंगे जिसमें बच्चा खुद करके सीखे, तो ये सबसे बेटर होगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 122। उस्ताद एक ऐसा मौका फराहम करे जहां तुलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और उसकी आदी हो सकें। उसके लिए यानी कि यानी कि जो टीचर हैं वो ऐसा मौका दें, ऐसा उन्हें माहौल दें जिससे कि जो स्टूडेंट हैं वो उनको जो सब ज़बान सिखाई जा रही है, यानी कि अगर आप मानिए आप इंग्लिश सीखने गए हैं, आप हिंदी मीडियम से, और आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाएँ, तो इसके लिए आप क्या उनको कैसा माहौल देंगे कि वो बच्चा उस ज़बान को बिला झिझक बोल सके और उसका आदी हो सके। तो पहला है, बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि देखने वाले मवाद इस्तेमाल करेंगे। या फिर सेकंड है, तुलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हों। अगर ऐसा करेंगे तो जो ज़बान सीखने आया है तो वो ज़बान सीख ही नहीं पाएगा। थर्ड है, क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों का इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। या फिर फोर्थ है, वक्फे वक्फे से तहरीरी और बोलने का काम दिया जाए। अगर आप उनको वर्क देंगे कि लिखो और बोलने का काम देंगे, तो इससे बच्चा इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं सीख पाएगा जितना कि थर्ड ऑप्शन दिया जा रहा है कि क्लासरूम में अगर आप आम बातचीत के दौरान जुमलों का इस्तेमाल पर जोर देंगे तो बच्चा जो ज़बान सीख रहा है उसका वो आदी हो जाएगा और बिला झिझक उसमें कॉन्फिडेंट आएगा, वो बोलना भी सीख जाएगा। यानी कि मान लीजिए आप इंग्लिश सीखने जाते हैं,
अगर आप ऐसी जगह गए हैं, यानी कि आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ सब इंग्लिश बोलते हों और वहाँ पे हिंदी अलाउड नहीं हो, जैसे कि अगर आप हायर लेवल में जाएँ, तो वहाँ पे हम लोग जब भी टीचर के सामने जाते हैं तो हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, अगर प्रिंसिपल के साथ सामने जा रहे हैं तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, टीचर से कुछ पूछना है तो खड़े होके इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि हम लोग को वो एटमॉस्फेयर मिलता है, वो एनवायरनमेंट मिलता है कि जहाँ पे हम लोग चाहते हुए भी इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप हिंदी यूज़ करेंगे तो आप हिंदी एक तो अलाउड नहीं होती है बड़े-बड़े कॉलेजेस में, तो वहाँ पे क्या होता है, माहौल में बच्चा सुनता है, कुछ बोलता है, कहीं वो डरता भी है, लेकिन पर वो रुकता नहीं है, वो सीखता है कि हम कैसे अपनी बात कहें, धीरे-धीरे वो कैसे बिना हेजिटेशन के फिर वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा सीख जाता है। कहते नहीं है, जब तक कि आपको एनवायरनमेंट ना दिया जाए, कि ऐसा माहौल नहीं मिले तो आप चीज़ें नहीं सीख पाएँगे। इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड है वो बिल्कुल सही है। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों का इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाए, यानी कि ऑप्शन 3 एकदम सही। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी ज़बान को फितरती तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है? यानी कि जब हम कोई ज़बान नेचुरली तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है? पहला है मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देकर, सेकंड है कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है, यानी कि मायनी पर तवज्जो देकर कि मायनी उसके मतलब क्या है उस पे तवज्जो देकर, या फिर थर्ड है वालिदैन की बातें सुनकर, या फिर फोर्थ है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही है। जब भी कोई आप ज़बान नेचुरली फितरती तौर पर सीखते हैं तो आप उस पे ध्यान देंगे कि इसके मायने क्या है, बजाय कि ये किस तरह से बोली जा रही है, कैसे कहा जा रहा है, कि बजाय इसके मायने क्या है, अगर आप समझेंगे तो आप ज़बान सीख जाएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। तुलबा से कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करे, यानी कि स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि कोई ऑडियो सुने, उसके बाद जो उससे सीखा है उसके बारे में लिखे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसको डैश सरगर्मी कहा जाता है। कौन सी? पहला है ताबीराती, सेकंड है मालूमात की मुंतकली, थर्ड है पेश कियासी, या फिर फोर्थ है याद आवरी। ताबीराती, यहाँ पे कुछ ताबीर नहीं हो रही है तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड है मालूमात की मुंतकली, या फिर थर्ड है पेश कियासी, कुछ चीज़ आप पेश तो नहीं कर रहे हैं इसलिए भी काटिए। फोर्थ है याद आवरी, आप कुछ सोच के तो नहीं लिख रहे हैं कि आपको क्या याद आया फिर आपने उसको नोट्स बनाए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑडियो सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज कीजिए, यानी कि सुन के आप। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, मालूमात की मुंतकली हो रही है, यानी कि वहाँ से आप मालूमात हासिल कर रहे हैं, फिर उससे आप नोट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दर्ज झेल किस्म का सवाल क्लास में, यानी कि यहाँ पे कुछ सवाल आपको दिए हैं 4 तरह के। इस तरह के जो सवाल हैं ये जब बच्चों से आप करेंगे तो यहाँ पे दिया है डैश की मश्क करने के लिए मुनासिब है, यानी कि ये सवाल जब आप पूछेंगे बच्चों से तो बच्चों में कौन सी स्किल इंक्रीज होगी। पहला है, जैसे आप बच्चों से पूछेंगे कि आपने पिछले इतवार को यानी कि संडे को अपने जेब खर्च से क्या खरीदा, तो बच्चे क्या होंगे, इसके जवाब देंगे कि हमने ये खरीदा, बोलेंगे, बताएंगे, वर्णन करेंगे। सेकंड है, आपका शहर या कस्बा किसके लिए जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, आप घर में किस तरह मददगार साबित होते हैं, यानी कि आप अपने घर में क्या मदद करते हैं। फोर्थ है, आप अपने शौकिया कामों के बारे में कुछ बताएं, यानी कि आप उनसे उनके शौकिया कामों के बारे में पूछेंगे तो बच्चे अलग अलग तरह से बताएंगे कि हमें ये पसंद है, हमें ये करना पसंद है, इस तरह से। तो इसमें उनकी कौन सी स्किल बढ़ेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ज़ख़ीरे अल्फाज यानी कि उनकी वोकैबलरी, या फिर सेकंड है बोलने की सलाहियत, या फिर थर्ड है लिखने की सलाहियत, या फिर फोर्थ है सुनने की सलाहियत। तो जाहिर सी बात है, आप उनसे सवाल कर रहे हैं तो वो आपको बताएंगे तो उनकी बोलने की सलाहियत बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ना कि लिखने की। कोई लिखने का काम तो दे नहीं रहे हैं, ना ही कुछ आप उन्हें बयान कर रहे हैं जो उनकी सुनने की सलाहियत बढ़े। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोलने की सलाहियत। अगला क्वेश्चन है 126। जब तुलबा कवायद के उसूलों यानी कि रूल्स, ग्रामर के रूल्स और ज़बान की साख्तों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि पहला है, कवायद के उसूल सीखने को सबसे ज़्यादा अहमियत
दी जानी चाहिए, या फिर सेकंड कवायद के उसूल बुनियादी तरसील के लिए लाजमी है, या फिर थर्ड तहरीर का तर्ज कवायद के उसूल के ज़ेर असर होता है, या फिर फोर्थ कवायद के उसूल तरसील और उसकी फ़नकाराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए लाजमी है, जो कि बिल्कुल सही पॉइंट है। कवायद के उसूल तरसील और उसके फ़नकाराना सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए लाजमी है, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। बाज़ तलबा के लिए लिखना हद दर्जा मुश्किल और सलाहियत आज़मा सरगर्मी होती है, इसलिए उस्ताद को पहले तवज्जो देनी चाहिए। यानी कि कुछ स्टूडेंट के लिए लिखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए जो उस्ताद हैं यानी कि जो टीचर हैं उनको पहले तवज्जो देनी चाहिए। किस पर? पहला लिखा है वाज़े तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर, या फिर सेकंड है नहवी साख्तों की मश्क पर, साख्तों यानी कि बनावट की मश्क पर, या फिर थर्ड है कवायद के लिहाज से दुरुस्त होने के बजाय सिखाई जाने वाली ज़बान में तलबा की खुद एतमादी बढ़ाने पर, या फिर फोर्थ है आसान काम और कवायद की मश्क कराने पर। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वाज़े तरसील के लिए ज़रूरी नहवी तसव्वुरात समझाने पर, यानी कि जब तक कि आप उन्हें लिखने की बारीकी नहीं समझाएंगे, नहवी तसव्वुरात नहीं समझाएंगे, तब तक कि जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 128। कवायद की तदरीस यानी कि टीचिंग ऑफ ग्रामर सबसे फितरती तौर पर कारगर होती है जब, यानी कि टीचिंग ऑफ ग्रामर सबसे फितरती तौर पर कब असरदार होता है? जब पहला ऑप्शन है उस्ताद वक्फे से मुख्तसर मुद्दती कवायद की क्लास लेता है तब, या फिर सेकंड ऑप्शन है तलबा अपनी तहरीर या बोलने की तहरीर यानी कि लिखने या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं, या फिर थर्ड है उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सीखता है, या फिर फोर्थ है बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले कवायद के मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है तब। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आप कुछ भी बच्चों को अगर आप नॉलेज दे रहे हैं, यानी कि उनमें अगर ऐसी सलाहियत उजागर हो गई है कि वो अपनी गलतियों को खुद पहचान कर उन्हें ठीक करते हैं, तो यानी कि आपकी टीचिंग वहाँ पे सक्सेसफुल मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं। यहाँ पे 129। आमोजिशी तरीक़ों से आमोजिश से मुतालिक मसाइल को हल करने में मदद मिलती है, यानी कि आमोजिशी तरीक़ों से जो आमोजिश से मुतालिक जो मसाइल होते हैं उनको हल करने से मदद मिलती है। आमोजिश तरीके की एक मिसाल है, पहला है तवज्जो मरकूज़ करने का तरीक़ेकार, सेकंड है बुलंद आवाज़ में आमोजिश, या फिर थर्ड है खामोशी के साथ आमोजिश, या फिर फोर्थ है छुपी हुई तहरीर पर मबनी तरीक़ेकार। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 130। उस्ताद पौधों के मौजू पर सबक पढ़ाना शुरू करता है, फिर वो तलबा से सवालात करता है, फिर उसके बाद तलबा को ग्रुप में तकसीम करके उनसे मिर्च के पौधे की तस्वीर बनाने और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखने को कहता है। फिर हर ग्रुप का नुमाइंदा यानी कि जो उस ग्रुप का लीडर है उसे अपने काम की वजाहत यानी कि अपने जो उसने काम किया है उसकी एक्सप्लेनेशन पेश करता है। उस काम के दौरान तलबा, पहला ऑप्शन है पौधे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई टीचर कोई पौधा उसने टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद जब वो तलबा से सवालात करता है उसके बारे में, ग्रुप में तकसीम करता है, उससे फिर मिर्च का एक पौधा देता है और कहता है कि इसके पार्ट्स के बारे में लिखो, उसके नाम लिखो। तो इससे क्या हो रहा है, उससे पौधे के बारे में बच्चों को मालूमात हासिल हो रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। सेकेंड है काम के तरीक़ेकार मकसद को बयान करने के लिए, यानी कि काम के तरीक़ेकार, यहाँ पे ग्रुप बनाए थे, फिर उस ग्रुप में एक नुमाइंदा था यानी कि एक लीडर था। तो यहाँ पे क्या बोला है, मकसद को बयान करने के लिए ज़बान की एक ख़ास शक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही कहा है, कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो है सिर्फ 1, यानी कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ 1 ठीक है, या फिर फोर्थ दिया है दोनों, यानी कि 1 और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ पे दोनों ही काम हो रहे हैं, मालूमात भी हासिल हो रही है, साथ ही साथ ज़बान की एक ख़ास शक्ल
का इस्तेमाल भी कर रहे हैं नुमाइंदे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है 131। शायरी पढ़ना ज़्यादा वाक़यात तहरीर पढ़ने से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसमें तालिबे इल्म से तवक्को की जाती है। पहला है तर्ज बयान और शायरी के पैगाम की तफहीम की, या फिर सेकंड है ज़्यादा ज़हनी तफहीम की, या फिर थर्ड है सिर्फ जज्बाती रद्द अमल की मवाद को ज़ाती तौर पर समझने के साथ, या फिर फोर्थ जज्बाती रद्द अमल ज़्यादा ज़हनी तफहीम की जिससे मवाद का मफहूम समझा जा सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 132। किसी मजमून की तफहीम, यानी कि कोई मजमून है, तफहीम मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। किसी मजमून की तफहीम के दौरान वो हिस्सा जहाँ मुख्तसर खुलासा अहम तरीन मालूमात के साथ बिला किसी तकरार के पेश किया जाता है पाया जाता है, यानी कि कोई मजमून है उसमें जो खुलासा है वो कहाँ पे आता है, यानी कि किस वक्त आता है। पहला है तारुफ में, यानी कि इंट्रोडक्शन में, या फिर सेकंड है इख्तिताम में, या फिर थर्ड है पैराग्राफ सेकंड में, या फिर फोर्थ है वस्त में। मजमून के एंड में आता है, यानी कि सेकंड इख्तिताम में। इंट्रोडक्शन में नहीं आता है, ना ही पैराग्राफ सेकंड में आता है, ना ही बीच में आता है, बल्कि इख्तिताम में आता है, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है क्लास में तलफ़्फ़ुज़ के दायरे में सिखाई जाने वाली ज़बान के इस्तेमाल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा सकता है। इस ताल्लुक़ से दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अच्छी नहीं है, यानी कि जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो इसमें जो मिसालें दी हैं उनमें से कौन सी एक मिसाल ऐसी है जो अच्छी नहीं है। पहला है किसी नज़रिए को रिकॉर्ड करके सुनना। अगर आप किसी लेक्चर को या जो पढ़ा रहा है उसको रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो इससे आपको मदद ही मिलेगी, बल्कि तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त हो जाएगा, तो यानी कि ये सही पॉइंट है। सेकंड है पावर पॉइंट मुज़ाहिरे के दौरान बयान करने का अमल, ये भी बिल्कुल सही बता रहे हैं। थर्ड है सफ़ेद बोल का इस्तेमाल, या फिर फोर्थ है रोल प्ले। तो रोल प्ले यानी कि अगर कोई आप परफॉर्मेंस देते हैं तो उसमें तलफ़्फ़ुज़ तो आपका दुरुस्त होगा, जब आप बोलेंगे तो वहाँ पे रोल प्ले भी अच्छा रोल अपनाएगा। यहाँ पे जो सफ़ेद बोल का इस्तेमाल है वो यहाँ पे नहीं अच्छा है, मिसाल अच्छी नहीं है। सफ़ेद बोल के ज़रिए सिर्फ लिखते रहेंगे तो इससे तलफ़्फ़ुज़ नहीं दुरुस्त होगा, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था इसलिए। अगला क्वेश्चन है 134। जब क्लास के बेशतर सर्फ मादरी ज़बान बोल सकते हों, यानी कि ज़्यादातर बच्चे जब क्लास में मादरी ज़बान बोल सकते हों तो गैर मुल्की ज़बान की तदरीस के क्लास में, यानी कि जो आप सेकेंड लैंग्वेज उन्हें जो सिखा रहे हैं, यानी कि जो फ़ॉरेन लैंग्वेज की जो तदरीस का क्लास है उसमें जो तमाम मज़ामीन के उस्ताद, यानी कि जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि पहला है नई ज़बान की समझ बढ़ाने के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सेकेंड है तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते, यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे ज़बान होगा। तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान नहीं सीख सकते, ऐसा नहीं है। तलबा क्यों नहीं सीख सकते? थर्ड है तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, या फिर तलबा को अलहदा क्लासें दरकार हैं, यानी कि उनको अलग क्लासें दरकार हैं। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तलबा बाहमी बातचीत के ज़रिए निसाबी मवाद के साथ साथ एक नई ज़बान सीख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 है लिखने के दौरान तलबा को ज़ख़ीरे अल्फाज की कमी के सबब अपने ख़यालात के इजहार में दुश्वारी होती है, यानी कि तलबा को वोकैबलरी की कमी की वजह से जो अपने ख़यालात वो इजहार करना चाह रहा है तो वो कर नहीं पा रहा है, उससे दुश्वारी आ रही है, उसे परेशानी हो रही है। तो इसका एक मुमकिन हल है, यानी कि उसका एक मुमकिन हल क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है लिखने की मश्क के लिए खुसूसी क्लासेस की जाए जिनमें वक्फे से लफ्ज़ों को इमला और मश्क कराई जाए, या फिर सेकंड है तालिबे इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए और उस्ताद मुताले के दौरान आने वाले नए लफ्ज़ों के बारे में गैर रस्मी तौर पर पूछताछ करे, या फिर थर्ड है तलबा की सलाहियत के लिहाज से मौजू
तब्दील कराया जाए। या फिर फोर्थ है चंद अल्फाज और उनके मायने देकर उन्हें सीखने और इस्तेमाल करने को कहा जाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकेंड है वो बिल्कुल सही है, यानी कि उन्हें कहानी की किताबें पढ़ने पर आमादा किया जाए ताकि जो उसमें नए लफ्ज़ आते हैं उसको वो सीखें, उससे पूछें। अगर जो जो नए लफ्ज़ आ रहे हैं तो वो उस्ताद से पूछें कि इसके क्या मायने है। उससे क्या होगा, उनकी वोकैबलरी तेज़ होगी और फिर उन्हें अपने ख़यालात को इजहार करने के लिए वोकैबलरी की कमी नहीं पड़ेगी। उनके पास अल्फाज बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।